हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे जिसका नाम था एक चर वाले रैखिक समीकरण। और आज हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.2 करेंगे। और हमने पहले ही बात की थी, हमने इसको छोड़ा भी था, तब बात की थी कि इसमें हम ये देखने वाले हैं कि व्यवहारिक उपयोग क्या है। व्यवहारिक उपयोग क्या है इन समीकरणों का, जो हम समीकरण सीख रहे हैं इनका डेली लाइफ में क्या यूज है, कहाँ पर ये इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली पहेलियां हैं, मैथमेटिक्स की एक पहेलियां जैसे आप बोल सकते हैं, जिसमें आपको कुछ बताया होगा कि इस तरह के दो नंबर्स हैं और नंबर्स को पहचानो, क्या नंबर हो सकते हैं, इस नंबर में इतना जोड़ा फिर इतना किया और इतना आ गया तो वो नंबर क्या था। इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ कुछ पहेलियां जैसी आएंगी मज़ेदार सी, और उनको आपने सॉल्व करना है किसकी हेल्प से, इन समीकरणों की हेल्प से। जो हम इस चैप्टर में समीकरण पढ़ रहे हैं उन समीकरणों की हेल्प से हमें इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 10 दिया है आपकी बुक में एक्सरसाइज से पहले। इस उदाहरण में आपको कहा गया है दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है। दो संख्याएं हैं, अब ये बात ध्यान रखनी है, और उनका अंतर आपको दिया हुआ है 66। और आपको कहा है उनमें अनुपात जो है वो 2:5 है। दो संख्याएं हैं, उनका अंतर 66 है और उनमें अनुपात 2:5 है। तो वो दोनों संख्याएं क्या है, बन गई ना पहले। तो वो दोनों संख्याएं बतानी है जिनको घटाएं तो 66 बने और जिनका अनुपात लें तो 2:5 बने। तो ये दो नंबर यहाँ पर क्या होंगे वो आपको ढूंढने हैं। तो इसके लिए इस तरह के काफी क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी हैं जिसमें ये अनुपात दिया हुआ है। तो जो आपको चीज नहीं पता है उसको आप x लेते हैं। यहाँ पर हमने पहली बात की है कि ये x, y, z जो हम यहाँ चर का इस्तेमाल करते हैं ये अज्ञात राशि है, जो चीज हमें पता नहीं है। तो यहाँ हमें दो संख्याएं नहीं पता है, लेकिन चर हम एक ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चैप्टर का नाम ही यही है, सिलेबस में यही है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक ही चर का इस्तेमाल करना है। तो जब आपके पास अनुपात दिया हो तो उस वक्त यहाँ अनुपात से आप वो दो संख्याएं जो है उनको मान सकते हैं। तो आप सवाल यहाँ से शुरू करेंगे। माना दो संख्याएं जो हैं वो 2x और 5x हैं। 2x और 5x कहाँ से आई है, इस अनुपात से। 2:5 दोनों के साथ x लगा दिया, 2:5 का बन गया 2x और 5x। आप देख सकते हैं 2x और 5x भाग करें x से x कटेगा, वही 2:5 आ जाएगा। तो अनुपात में जो होते हैं उसमें कुछ भी गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही हमने किया, x गुणा किया हमने दोनों में। तो हमारे पास दो संख्याएं आ गई, 2x और 5x। अब उनका अंतर 66 दिया है, तो अब आपने अंतर निकालना है। अंतर मतलब घटाना है। किस में से घटाओगे आप, 2x में से 5x को या 5x में से 2x को। आप देख रहे हैं ये प्लस में, तो बड़े में से छोटा ही घटाया होगा, तो इसमें से आप इसको घटाएंगे। 5x माइनस 2x और बराबर कितना, 66। ये आपको क्वेश्चन में ही दिया था कि इसको घटाकर 66 आना है। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब समीकरण बन गया, इसको हल करना है आपने। तो 5x में से 2x घटाएंगे, 3x और बराबर 66। x बराबर 66 और ये 3 यहाँ से हटाया बटा 3। 3 से आप देख रहे हैं कट जाएगा ये, 3 दूने 6 और फिर 3 दूने 6। तो यहाँ पर आ गया x बराबर 22। ये इस समीकरण का हल आया, ये जो समीकरण था। लेकिन आपको पूछिए वो दो संख्याएं, तो वो दोनों संख्याएं आपको निकालनी है। तो इसके बाद इसके नीचे आपने करना है, इसलिए पहली संख्या बराबर वो थी 2x। तो यानी कि 2 गुणा ये x कितना है, 22। तो 22 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 44 आएगा। तथा दूसरी संख्या भी निकालनी पड़ेगी आपको, वो है ये जो आपने मानी थी वहीं से निकलेंगे ये 5x का मतलब है 5 गुणा x। अब ये x कितना है वो हम निकाल चुके हैं, 22। वही 22 को 5 से गुणा करना है, 22 पंजे 110। तो ये आपकी दो संख्याएं आ गई। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कैसे, अब चेक कैसे करें। आपको बोला था उनका अंतर 66 होना चाहिए। आप देखो 110 में से 44 घटाओगे तो 66 ही बचेगा। और दूसरा 2:5 का अनुपात होना चाहिए।
तो अगर आप इनको भाग करके देखोगे 44/110, 44 और 110 इस तरह से लिख के, तो ये 22 दूनी 44, 22 पंजे 110, वही 2:5 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने हैं। जब भी आपके पास अनुपात दिया है उसके साथ दोनों नंबरों के साथ x लगाकर आप लिख सकते हैं, उससे आपके पास दो संख्याएं आ जाएंगी। उसके अलावा जो दूसरी आपके पास शर्त दी है, कंडीशन दी है कि इनका अंतर 66 होना चाहिए, तो अंतर मतलब घटाया, तो 66 लिख दिया। आपको ऐसा बोला जा सकता था इनका योग इतना होना चाहिए, तो योग के लिए आपने प्लस करना था और जितना भी यहाँ बोला होता उतना यहाँ लिखना था। तो इस तरह से आपने समीकरण बनाना है। मेन मकसद पहला यही है कि समीकरण बनाओ, समीकरण बन गया तो उसको हल करो, उसको हल कर लिया तो उसके बाद जो संख्याएं आपने मानी थी उनको निकालो, वो आपका आंसर बनेगा। तो इस तरह से आपने इसको करना है। एक और इसी तरह का उदाहरण देखते हैं। इससे अगला उदाहरण इसी तरह का है, उदाहरण नंबर 11। इसमें कहा गया है देवेशी के पास 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए वाले कुल मिलाकर 25 नोट हैं, जिनका मूल्य 590 रुपए बनता है। तो 3 तरह के नोट हैं, 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए के। कितने नोट हैं सारे मिलाकर? 25 नोट हैं। और इनकी कीमत जो बनती है सबकी मिलाकर वो 590 रुपए बनती है। इतना ये पहली लाइन में लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि 50 रुपए, यदि 50 रुपए और 20 रुपए जो है आपके पास, उसके नोटों की संख्या का अनुपात, 50 रुपए और 20 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 3:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या बताओ कितनी होगी। तो 50 वाले और 20 वाले नोटों की जो संख्या है वो इस अनुपात में 3:5 में, तो अनुपात वाला भी किया। तो 50 रुपए वाले कितने नोट होंगे, तो हम 3x लिख सकते हैं, और 20 रुपए वाले कितने होंगे, तो वो 5x लिख सकते हैं। पहले 50 बोला है तो 50 के लिए पहला वाला है, 20 बाद में है तो 20 का ये बाद वाला है। तो यहीं से आप इसको शुरुआत करेंगे। माना 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी, तो वो जो अनुपात दिया उसके साथ x लगाना है, 3x, और दूसरा 20 का दिया था, यहाँ 10 की बात नहीं की है, 10 रुपए के नोट की बात नहीं की है, तो उसे हम नहीं लेंगे, तथा 20 रुपए वाले नोटों की संख्या, तो वो आपके पास आ गई 5x। ये दो तरह के नोट आ गए। टोटल नोट थे 25, ये भी ध्यान रखना है। अभी तक कितने नोट बने, ये दोनों मिलाएं तो 5x और 3x, ये 8x बने। तो जो बाकी बचे हैं वो किसके बचे हैं, 10 रुपए के, तो वो 10 रुपए के यहीं से निकल जाएंगे आपके पास। इसलिए 10 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर, तो वो टोटल नोट थे 25 नोट। 25 में से ये घटा दें तो बाकी जो बचा वो 10 रुपए के नोट बचे होंगे। तो 25 नोटों में से ये घटाने हमने, 3x भी और 5x भी, तो इन दोनों को जोड़कर 25 में से घटाना है, यानी कि आ गया 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x, ये हो गए 10 रुपए वाले नोट। तो इसका यूज हमने कर लिया, इसका यूज हमने कर लिया। अब बचा ये वाली चीज, 590 रुपए सबकी कीमत है। अब आप देखो 10 रुपए वाला अगर एक नोट है तो उसकी कीमत होती है 10 रुपए। 10 रुपए वाले अगर दो नोट हैं तो उनकी कीमत बनती है 20 रुपए। 10 रुपए वाले 3 नोट हैं तो बन जाता है 30 रुपए। क्या हो रहा है, गुणा हो रही है, जितने नोटों की संख्या उतने से गुणा कर रहे हैं। तो वही यहाँ पर भी कुल कीमत निकालनी है और वो 590 के बराबर बनानी है। तो कुल कीमत कैसे निकलेगी, अब ऐसा शुरू कर सकते हैं, आप बात को जो है वो जोड़ सकते हैं आगे वाली बात के साथ। तो अब हम पहले हमने लिखा इसलिए, अब हम नेक्स्ट बात करने वाले तो यहाँ लिख रहे हैं अब। तो इस तरह से आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तब भी कोई बात नहीं। तो अब हमने टोटल वैल्यू देखनी है, सारे नोटों का जो कुल मान है वो इतना बन रहा है मूल्य। तो वो कैसे बन रहा है, तो 50 रुपए वाले कितने नोट हैं, 3x। 10 रुपए वाले दो नोट हो तो 10 गुणा 2 करते हैं। 50 रुपए वाले 3x नोट हैं तो 50 को 3x से गुणा करेंगे, 50 गुणा 3x। ये 50 रुपए वाले नोटों की वैल्यू बन गई, सबकी कीमत बन गई। इसी तरह से 20 रुपए वाले नोट है 5x, तो 20 को 5x से गुणा करेंगे, 20 गुणा 5x। 10 रुपए वाले इतने नोट हैं तो 10 को
इससे गुणा करेंगे पूरे से, इस तरह से 25 माइनस 8x, तो 50 गुणा 3x, 20 गुणा 5x और 10 गुणा 25 माइनस 8x। इन सब की मिलाकर कुल वैल्यू, कुल जो कीमत बनती है, मूल्य, वो 590 रुपए बनती है। तो यहाँ आ गया ये 590। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, ये गुणा कर लो, 50 गुणा 3 या 5 गुणा 3 15 और 1 0, 150x प्लस 20 गुणा 5 100x। अब आगे 10 से गुणा करनी है, दोनों को होगी, 10 को 25 से करेंगे 250, ये प्लस का, और आगे प्लस और माइनस, माइनस बाहर प्लस हो तो अंदर निशान बदलते नहीं है। 10 को 8 से 80, x भी है साथ में, बराबर 590। यहाँ पर अब x वाले सारे ये हैं, इनको जोड़ेंगे आप, ये प्लस का है और ये प्लस का, ये दोनों जुड़ेंगे और ये माइनस का, ये घटाएंगे हम। तो 150 प्लस 100 250, और 250 में से 80 घटा लेना है आपने, इस तरह से। जब घटाएंगे आप तो ये आप देख सकते हैं इतना बनेगा, 170 x प्लस का, और ये जो है 250 ये दूसरी साइड ले जाएंगे आप, ये आ गया बराबर 590, और ये प्लस का 250 दूसरी साइड गया माइनस 250। अब 590 में से 250 घटाना है आपने, इसको आप घटा लीजिए, 0 4 और ये 340 आ गया। तो आपके पास यहाँ बन जाएगा 170x बराबर 340। और इसके नीचे आपने करना है, अब इसके नीचे आप करेंगे तो ये 170 यहाँ से हटाएंगे, x बचेगा, x बराबर 340, और ये 170 गुणा में था, ये भाग में चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 17 से 34 कट जाएगा 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे x बराबर 2 आ गया, x आ गया 2। तो समीकरण बनाया, हल किया, समीकरण से हल जो हमारे पास आ गया वो है x बराबर 2। तो ये करने के बाद आपने नीचे अब सारे नोटों की संख्या निकालनी है। तो इसी तरह से लिखेंगे जैसे ये लिखा था, इसलिए लगाएंगे, इसलिए 50 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर 3x, और 3x क्या बनेगा, ये नीचे करना है आगे। अब 3 गुणा x यानी कि 2, 3 दूने 6, तो 50 रुपए वाले हो गए 6 नोट। इसी तरह से आप नीचे करेंगे 20 रुपए वाले नोटों की संख्या बराबर 5x, 5 गुणा x है फिर से वही 2, तो 5 दूने 10 आ गया। फिर उसके बाद 10 रुपए वाले नोटों की संख्या वो करेंगे 25 माइनस 8x, और 25 माइनस 8x मतलब है x, तो ये है 2, तो 8 गुणा 2, तो 25 माइनस 16, 25 में से 16 घटाया तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो सारे नोटों की संख्या ये आ गई 6, 10 और 9। अब आप चेक करना चाहें तो फिर से वही कि इनको जोड़कर देखें, 6, 10 और 9 तो 25 बनता है, 25 नोट है। और उसी तरह से टोटल वैल्यू 590 रुपए बननी चाहिए, तो वो भी बन जाएगी, क्योंकि 50 रुपए वाले नोट कितने हैं 6, तो 50 गुणा 6 300 रुपए यहाँ बनेंगे, 300। 20 रुपए वाले 10 नोट हैं तो 20 गुणा 10 200 रुपए ये बनेंगे, और 10 रुपए वाले 9 नोट आए हैं तो 90 रुपए ये बनेंगे। सबको जोड़ेंगे तो ये 590 बन जाएगा। तो इस तरह से ये समीकरण हल किए जाते हैं। समीकरण हल करने से पहले मेन है कि समीकरण बनाना कैसे है। तो उसके लिए जो भी आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी होंगी उस हिसाब से आपने इसको करना है। तो अभी फिलहाल आपने ये जो है एक्सरसाइज 2.2 करनी है, और इसमें आपके पास अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी जो हमने अनुपात वाले देखे वो आपने करके देखने हैं। तो अनुपात के लिए यहाँ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5, फिर उसके बाद यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, और फिर ये जो है आपके पास 9 भी इसमें अनुपात का है। तो ये 3 क्वेश्चंस अभी दिख रहे होंगे जो अनुपात के हैं, 5, 9, 10। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 भी है जिसमें अनुपात का इस्तेमाल, तो इन्हें आप इजीली कर सकते हैं। तो इनको करके देखना है आपने, और फिर उसके बाद नेक्स्ट आप कर सकते हैं।
इसमें कुछ बहुत सिंपल से भी क्वेश्चंस हैं, तो उन्हें आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है हर बार अनुपात दिया हो तभी हो पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको आप देखें तो उसमें बोला है दो संख्याओं का योग 95 है, योग 95 है। ये मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये ना भी लिखें तो आपने जो नीचे सॉल्व करेंगे अभी हम वो ही करना है बस। तो योग यहाँ पर दो संख्याओं का 95 है। उसमें बोला है एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है। अब दो संख्याएं हैं तो उसमें हमें संख्याएं माननी है, यहाँ अनुपात नहीं दिया है कि इतना अनुपात इतना है, तब तो दोनों संख्याएं डायरेक्ट मान सकते थे। अब यहाँ पर नहीं दिया तो पहली संख्या हम सिर्फ x ले लेंगे और दूसरी संख्या क्या बनेगी, आपको बोला है एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, 15 ज्यादा, तो ये x है तो x से 15 ज्यादा मतलब x प्लस 15। अगर बोला था 15 कम तो x माइनस 15 कर लेते हैं। तो आप इस तरह से आपकी दो संख्याएं बन गई, एक संख्या x दूसरी संख्या x प्लस 15, क्योंकि 15 अधिक बोला था। अब इस बात का यूज करना है, दो बातें थी, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक, उसका यूज यहाँ किया हमने। अब दूसरी बात यह है योग 95, दोनों का योग 95 है, इन दोनों को जोड़ें, इसको और इसको, तो 95 आता है। तो ये भी आपने यूज करना है, पहली संख्या x दूसरी संख्या x प्लस 15, एक संख्या ये है और एक ये है, दोनों का योग बराबर 95। अब इसको आप हल करें तो x में x जोड़ा 2x और प्लस का 15 बराबर 95, 2x बराबर 95 ये था, प्लस का 15 यहाँ से हटाया, दूसरी साइड गया माइनस 15, 2x बराबर 95 में से 15 घटाया 80, x बराबर 80 और ये 2 हटा यहाँ से, ये नीचे आ गया, कटा 2 चौके 8 और 0 40, यहाँ पर आ गया x बराबर 40। ये इस समीकरण का हल हो गया। अब हमें फिर संख्याएं लिखनी है, तो इसलिए पहली संख्या ये फिर नीचे ही करेंगे आप, पहली संख्या क्या थी, वो x थी, तो वो आ गई 40 क्योंकि x 40 आया, तथा दूसरी संख्या हमने बोली थी x प्लस 15, वहीं से देखना है बस, कुछ भी आपको अपने आप करना ही नहीं है। तो वो संख्या हमने लिखी थी x प्लस 15, वो लिखा है यहाँ पर। अब x जो है आपके पास, x की जगह 40 लिख देना है आपने, प्लस 15 ये था, तो 40 प्लस 15 हो गया 55। तो एक संख्या ये बन गई 40 और दूसरी बन गई 55। तो दोनों में आप देख सकते हैं एक संख्या जो है ये वाली 55, ये दूसरे से 15 अधिक है, और दूसरा दोनों का योग 95 था, तो वो दोनों को जोड़ेंगे आप तो 95 भी बन रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने अभी आपके लिए कर दिया। इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इजीली आप अपने आप कर पाओगे। तो अनुपात वाले क्वेश्चंस जो मैंने बताया आपने वो करने हैं, और इसी तरह के जो सिंपल, जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 किया, इसी तरह के और जो सिंपल से क्वेश्चंस आपको लगेंगे खुद कर सकते हैं, उनको आपने करने की कोशिश करनी है। तो आज के लिए इतना ही, आप उनको ट्राई करें और फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम इसके अलावा जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।